हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पीड करियर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा है कि प्रतिदिन पर्यावरण विषय के 10 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि सीटेट 2018 में पूछे जाने वाले हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देकर आप अपनी तैयारी का आकलन करें। इसके लिए आपको सही विकल्प चुनना होगा और बाद में मेरे द्वारा प्रश्न का उत्तर बताए जाने पर मिलान करते हुए आपको कितने नंबर मिले हैं कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, वह कौन सा जीव है जो दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों पर उल्टे लटक कर सोता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्ती खाता है। विकल्प आपका है, 4 विकल्प दिए हैं इसमें। पहला है भालू, दूसरा चिंपैंजी और तीसरा है स्लॉथ, चौथा है लंगूर। आप चारों विकल्पों में से चयन कीजिए। कौन सा ऐसा जानवर है जो 17 घंटे वृक्षों पर उल्टे लटक कर सोता है और उसी पेड़ की पत्ती खा जाता है जिस पर वह रहता है। यह प्रश्न सीटेट में पूछा भी जा चुका है और इसका सही उत्तर है सी, स्लॉथ। अगला प्रश्न है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है। विकल्प है उभयधर्मी, उदासीन, क्षारीय, अम्लीय। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कक्षा 5 की आसपास की किताब से। पाठ का नाम है चखने से पचने तक, इसी पाठ से है। और अगर आपने इस पाठ को पढ़ा होगा, जैसा कि मैंने कहा भी है आपसे कि आप आसपास वाली किताब पढ़िए और हमारे द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब उसी किताब से ही होंगे, क्योंकि सीटेट 2018 में इन्हीं से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। इसका सही उत्तर है अम्लीय। तीसरा प्रश्न है अब आपके लिए, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। विकल्प लद्दाख, जैसलमेर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही विकल्प है लद्दाख। अगला प्रश्न है, किस जीव के अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और उनके दांत लंबे ना हों इसलिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। विकल्प आपका है, 4 हैं इसमें। दीमक, गिलहरी, चूहा, छिपकली। अपना दिमाग लगाइए, कौन सा ऐसा जीव है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन ज़्यादा लंबे ना होने पाए इसलिए वो वस्तुओं को लगातार कुतरते ही रहते हैं। इसका सही विकल्प है आपका दूसरा, गिलहरी। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती होने की संभावना ज़्यादा है और हम लोग चूहा, चूँकि ये भी लगातार कुछ न कुछ कुतरता ही रहता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को चुनने की गलती कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। निम्न में कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। विकल्प है आपका मैना, कोयल, उल्लू, कौवा।
ये भी प्रश्न सीटेट में 2 बार पूछा जा चुका है। आपका विकल्प है तीसरा उल्लू। छठा प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की? प्रश्न का विकल्प आपको मिल रहा है रोनाल्ड रूस, चार्ल्स डार्विन, मेडल, मार्टिन। प्रश्न आपका कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक किया? इन चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आपका सही है, जो है रोनाल्ड रूस का। इन्होंने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में ताक झांक करते हुए कौन से मच्छर मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं, इसकी खोज की थी। सातवां प्रश्न है, अल बरूनी कहाँ का मूल निवासी था? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान। अल बरूनी कहाँ का मूल निवासी था? इसका सही विकल्प है उज्बेकिस्तान। अल बरूनी जो कि एक यात्री था। अगला प्रश्न है आपका, खिजड़ी का वृक्ष प्राय किस क्षेत्र में पाया जाता है? खिजड़ी का वृक्ष प्राय किस प्रदेश में पाया जाता है? रेगिस्तानी, मैदानी, पहाड़ी, दलदली। आप अपना ऑप्शन चूज कीजिए इसमें से, जो कि आपने, मुझे उम्मीद है कि आप आसपास की किताबों का अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि आपके सामने सीटेट 2018 का पेपर काफ़ी नज़दीक है। और अपने पढ़े गए विषय में से ये आप बताइए कि खिजड़ी का वृक्ष प्राय किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेगिस्तानी, मैदानी, पहाड़ी, दलदली। आपका सही ऑप्शन है रेगिस्तानी। अगला प्रश्न है आपका, कालबेलिया लोग दहेज में अपनी बेटी को क्या देते हैं? ऑप्शन आपको 4 मिले, चांदी, मुहर, हाथी, सांप। ये कालबेलिया लोग दहेज में अपनी बेटियों को क्या देते हैं? इसका सही ऑप्शन है सांप। ये अपनी बेटियों को सांप देते हैं दहेज। अगला प्रश्न है आपका, तरुण भारत संघ नामक संस्था किससे संबंधित है? तरुण भारत संघ नामक संस्था किससे संबंधित है? आपको बताना है कि तालाबों के जीर्णोद्धार से, मत्स्य पालन से, बागवानी से, बेरोजगारी से। इनमें सबसे सटीक विकल्प क्या है, उचित जो हो इस संस्था के कार्यों के अनुसार चयन कीजिए। इसका सही विकल्प है तालाबों के जीर्णोद्धार। फ्रेंड्स, आपको वीडियो यदि यूजफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि प्रतिदिन आपको वीडियो मिलती रहे। हाँ, और आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, उस पर भी वीडियो आपको प्रतिदिन मिल जाया करेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।